मेरी दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। और पता उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के वॉशरूम की वजह से मेरे बेटे का घर टूटे। उसके बाद तो कुछ तमाशा ही लगा दिया उन्होंने वहां पे। बाबा उन्हें रोकते रहे, चुप कराते रहे, लेकिन वो खामोश नहीं हुई। चलो 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 सब उठे, 15 मिनट है मेरी ठीक ही बहू। कह रही थी नीजू, हमारा रिश्ता एक वॉशरूम की नजरी तो हो गया। मुझे इशू वॉशरूम का नहीं है यार वॉशरूम का ही इशू है, और क्या इशू है? वॉशरूम का इशू ना होता ना तुम यूं अपने अब्बू की उंगली पकड़ के यहाँ पे ना आती। मुझे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वो एक बहाना था। यार नीजू, कल तुमने नखरे ना किए होते तो आज ही तमाशा ही ना होता। नखरे मैंने किए नखरे? हाँ तो जाहिर है नीजू, 8-10 घंटे में कौन सी तुम्हारी थेरेपी हो जानी थी? यहाँ तुम जो अपने अटैच बाथरूम के लिए रुकी हो, कल अगर आ गई होती ना तो इज्जत होती तुम्हारी घर में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा अफसोस। बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोलने लगे हो तुम। हाँ तुम अपनी माँ की जुबान बोलोगी तो मैं भी अपनी माँ की जुबान में जवाब दूंगा ना। फिर क्या फिर? करना क्या है? मुझे नहीं पता क्या करना है डीचू, लेकिन मैं रोज रोज ना अपनी अम्मी से माफिया नहीं मंगवा सकता। ठीक है, मैं माफी मांग लेती हूँ यार। चलो नीचे चलो, मैं बैग पैक लेकर आती हूँ। आजा। नहीं, नहीं बहुत गंद हो गया यार डीचू, अब तेरे अकेले से साफ नहीं होगा। क्या कहा है उसने? वही जो उसकी माँ ने कहा है। क्या कहा था तुमसे? तुम्हारी नाक रगड़वाएगी अब वो। ओहो, तुम तो चुप करो। मैं तो चुप हो जाऊंगी, और किस किस को चुप करवाओगे? अब तो इतने मुंह खुलेंगे ना, तुम्हारी अपनी बोलती बंद हो जाएगी। देखा, फोन आने शुरू भी हो गए। ऑफिस से कॉल है। तो क्या हुआ, अब आएंगे फोन। अब तो तुम्हारे रिश्तेदारों के फोन भी आएंगे। इतनी बड़ी कहानी बनने वाली है, सोच है तुम्हारी। कहानी तो तुम्हारी भी बहुत बड़ी बनाई थी उसने। तुम अपने कान बंद करके अपने बाप के घर जाके बैठ गई थी चुप करके। तो तुम्हें याद है उसने क्या क्या था मेरे से? क्या किया था उसने? एक छोटा सा जुमला ही तो बोला था। बिलाल, वो एक जुमला था? वो मेरी तजलील थी, वो एक गाली थी। उसने मुझ पर तोहमत लगाई थी। उसकी भी तजलील किया उन्होंने, गाली दी है सबके सामने। मेरे साथ तुम खड़े थे। इसका शौहर तो हाथ झाड़ के मां के साथ बैठ गया है। मुझे भी 2-4 दिन लगे थे बात को समझने में। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मां से लड़के इसका हाथ पकड़ ले। मेरी बेटी में इतनी हिम्मत है कि वो खुद खड़ी हो सकती है किसी के सहारे के बगैर। हैं जी? नहीं बेटा, लो, माजरत के साथ अम्मी जी, लुबना में कोई तो सलीका था, कम से कम साफ सुथरा तो रहती थी। कभी कभार तो मुझे भी पकड़ के नहला दिया करती थी। डीजू में तो अपना मुंह धोने की भी अहलियत नहीं है, ऊपर से नखरा। पता नहीं मुझी ने इस लड़की में देखा क्या है। मुझी का क्या है, उसका तो ना टेस्ट है ना कोई चॉइस। जो मिल गया सो मिल गया, बिस्मिल्लाह। डीजू का सोचें, उसने आपके बेटे में भला क्या देखा है? शहजादा तो वो भी नहीं है।
ना शक्ल, ना सूरत, ना हैसियत, फिर भी उसी का हाथ पकड़ के उस घर में आ गई जहां से उसकी मां भागी थी। क्यों भाई? आखिर कोई तो वजह होगी। आपकी जायदाद अम्मी जी, आपकी कुर्सी पे लुबना अपनी बेटी को बिठाना चाह रही है, तभी तो आपसे रोज रोज माफियां मंगवा रही है। आपका रोब, आपका दबदबा, आपकी पर्सनालिटी उठा उठा कर नीचे पटक रही है ताकि स्टाफ के सामने छोटी हो जाएं आप। जिस दिन आपकी इज्जत, आपका खौफ खत्म हो गया अम्मी जी, उस दिन पीछे रह क्या जाएगा ये सोचा है आपने? यही प्लान है उसका। मुझी को छोड़ें, अपनी फिक्र करें। मुझी तो बस हथियार है, असल जंग तो आपसे है। डीजू, ज्योग्राफी कैसी है तुम्हारी? एक टीचिंग की जॉब मिली है, बिल्कुल पास स्कूल में। आप ही को दाया बाया का नहीं पता, तुम ज्योग्राफी पूछ रही हो? दाया मैं का हमारी टीचर को भी कुछ नहीं पता था, इतने से स्कूल में अक्सर ही गुमी होती थी, लेकिन क्या कमाल ज्योग्राफी पढ़ाती थी, आज तक सब याद है मुझे। बेसिक ही तो होता है वैसे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वर्ल्ड मैप, एटलस, इक्वेटर, कॉन्टिनेंट वगैरह। टीचू, आई थिंक तुम्हें करनी चाहिए ये। स्कूल ही से तो आई है वो, तुम वापस स्कूल भिजवा रही है इस मैडम को? एक सेकेंड, ये वाली तो बिल्कुल ही छोड़ सकती थी जो तुम। एक स्किन केयर कंपनी में सेल्स रेप की जॉब है, सैलरी डिसेंट, तो मतलब 70,000 तक तो होनी चाहिए। मुझे ही कितनी सैलरी है वैसे? वो भी तो सेल्स रेप है। मुझे नहीं पता कुकी। इतने प्यार मोहब्बत में उसने कभी सैलरी नहीं बताई अपनी। क्या बात है यार, बड़ा स्मार्ट निकला। उनके डब्बे से तो देख के लगता है 40-45 हज़ार वाली होगी। क्या कहती हो, सीवी भेजूं तुम्हारी? कुकी, मेरा गला घोंटने के लिए ना अम्मी काफ़ी है। यार इतना अच्छा मौका है, एकदम मुझी भाई के बराबर खड़ी होगी तुम, इंडिपेंडेंट। मुझ गरीब का भी सोच लो यार, कुछ भला ही हो जाएगा। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कुछ सैंपल घर नहीं लाओगी क्या? नहीं करनी? हद है यार, रहने दो, ठीक है। तुमसे वैसे भी मैनेज नहीं होना था, इतनी ख्वारी होती है, और तुम इतनी तेज़ भी नहीं हो। बाबा की गोद से निकली तो साथ जाके मुझी का बाजू पकड़ लिया। एक दिन भी कभी अकेले नहीं चली तुम। तुम्हारे लिए ना ये सही है, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट किसी आईटी कंपनी में, तुम्हारे ससुराल के बिल्कुल पीछे। बंद करो उसे। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम मुझे उल्टा एटीट्यूड दिखा रही हो। अजीब हो। रहने दो इसे, बस इतनी जुर्रत है इसमें जिस पे इसके बाप को इतना फख्र है। आजकल मुझे ना कहना हेल्प करने की, मैं पागल हूँ, यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढ रही हूँ। यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चलो आओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। भूख नहीं इश्तियाक भाई। कोरमा बना है तुम्हारी पसंद का। डीजू से बात हुई? क्या कह रही थी वो? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तो तुम आसपास सबकी सुनते रहते हो ना, इसलिए उलझे रहते हो। इस वक्त ना सिर्फ डीजू की सुनो कि वो क्या कह रही है। उसी की तो सुन रहा हूँ, इसीलिए तो अब इतना शोर है मेरे इर्द गिर्द। जब से वो आई है सिर्फ वही बोल रही है, मेरी भी तो सुने ना। मुझे देखो फिर, पिछले 10 साल से सिर्फ सुन ही रहा हूं मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता ना इश्तियाक भाई। डीजू तमकीनत नहीं है मुझे। इस शादी से पहले ना सारी लड़कियां डीजू होती हैं और शादी के बाद तमकीनत बन जाती हैं। तुम मेरी बात समझे ही नहीं। डीजू तमकीनत नहीं है, डीजू इश्तियाक है। उसे इश्तियाक बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो आराम से यहां रहेगी। अब इतना टाइम तो दो ना उसको। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम तमकीनत ना बन जाना, वरना डीजू की शक्ल मेरी तरह हो जाएगी।
चल आज तो मैं खाना गर्म करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ ये तो मुझे आज पता चला। टीजू तमकनत नहीं है, यही कहा था ना तुमने। क्या बात है तुम्हारी। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मुझे तलाक चाहिए। कहाँ जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओगे, ये मेरा घर है। तुम बेशक चाहो तुम मुझसे तलाक ले लो, लेकिन मैडम जी मुझे मुलाजमत से नहीं निकालेंगी, इसलिए जाना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे बहुत मिल जाते हैं टीचर्स। तुम जैसे मुलाजिम भी बहुत मिल जाएंगे। मैं एक मुलाजिम थोड़ी ना हूँ, मैं अकेला मिलके 4-5 लोगों का काम करता हूँ। अकाउंटेंट, मैनेजर, टीचर, केयर टेकर, ड्राइवर वगैरह वगैरह। और ये सब जो मैं करता हूँ इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सच पूछो तो इस घर में अगर मेरा किसी से कोई रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझी से है। वो मेरा दोस्त है, भाई है, बेटा है, जो भी है, मुझे बहुत अजीज है। शायद उसकी एक ये वजह भी है कि वो भी मेरी तरह अकेला है। बाकी इस घर में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, बाकी सबका मैं मुलाजिम हूं, तुम्हारा, मैडम जी का, सबका। मैं तो तुम्हें मालिक बनाना चाहती थी, लेकिन अगर तुम मुलाजिम रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मेरा मसला नहीं है। कहीं किसी खाने में कोई शिकवा रह जाए, इस सांसों सा दोहराए ना कोई। काली चादर में छुपके एक भूल सो रही है, कच्ची नींद है उठाए ना कोई। चल खेलते हैं कि नया सुन जरा, मैं रूठता हूँ तू मना। कभी दिल वाली गली में आजा, 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 आजा। नीले आसमां को ख़ैमे सतान के, सदियों के शोर से चुप लम्हे छां, धड़कन ही रास्ता, धड़कन ही मंजिल, अखियों की ना सुन बस दिल की माँ। राह भूल जाए अगर हर कदम हर मोड़। चले नहीं करो, लाइन में रहें, करो, चले हरम। चाहिए हाँ। चलो सब सेट हो जाओ। तमकीनत आज भी दुआ होगी? नहीं, अब तो माशाल्लाह तुम लोगों की दुआओं से काफी बेहतर है उनकी तबीयत। अम्मी की तबीयत तो ठीक हो गई, भाभी का मूड भी तो ठीक करना है। भाभी का मूड कोई छोटा मोटा अंजाइना का केस थोड़ी, जो हम गरीबों की दुआओं से ठीक होगा। सुना है तावीज़ों पर जोर दिया जा रहा है आजकल प्रिंसिपल ऑफिस में सर जोड़ कर। भाभी की बीमारी किसी तावीज़, दुआ, झाड़ फूक या न्यास खरात वाली नहीं लगती, उसके लिए तो चाहिए है महंगी दवाई। मेरी बात सुनो, अपने काम से काम रखो तुम लोग। अच्छा, हमारा काम भी तो रुका हुआ है, कभी ऊपर जाना है कभी नीचे आना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और क्या, कहीं अटक के रह गए हैं हम तो बीच। एग्जैक्टली। हाँ, लाइनें सब अपनी ठीक करें, रोज असेंबली होती है यहाँ पे, कोई नई चीज है?
आई एम सो सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो असल में कुछ सामान रह गया था यहाँ पे ऊपर आपके कमरे में, तो वो लेने आए हैं। बाकी सामान मैं आके ले जाऊंगी आराम से, पर वो इनका टेस्ट है तो कुछ पेपर्स चाहिए। हम ले लें? ले लें। ये सारे उठा लो, इनको नीचे ले जाओ। ये रख के दोबारा वापस आना ऊपर, ठीक है? मिस फाइजर ये डब्बा भी ले जाए। नहीं रहने दें, खाम खा क्या ज़रूरत है बार बार आने की। नहीं कोई कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, आप ले जाएं। चले मैं भेजती हूँ किसी को ऊपर। मिस फाइजा, जी उस दिन जब डीजू अपने फादर के साथ आई थी स्टाफ रूम में, आप थी वहाँ पे? जी मैं थी वहाँ पे। क्या हुआ था उस दिन वहाँ? आपका नंबर नहीं है मेरे पास, मिल सकता है? मे आई कम इन मैडम, इजाजत? अरे आइए आइए मलिक साहब आइए, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आपका अपना स्कूल है, बैठे बैठे प्लीज़। थैंक यू थैंक यू। बेटा यू ऑल्सो सिट डाउन, सिट डाउन। जी और बताइए, सब ठीक है, खैरियत है? दुआ है जी आपकी, सब करो मैं उस पाक ज़ात का, सब कुछ उसी की देन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मलिक साहब पहले ये बताएं कि लेंगे क्या, खाने में क्या और पीने में क्या? कुछ नहीं जी कुछ नहीं, नथिंग। बस मेरे पास 2 ही मिनट है, आगे असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है और मुझे वहाँ पहुँचना है। अरे वाह, आप असेंबली के मेंबर बन गए हैं और हमें बताया तक नहीं आपने। नहीं जी, मेंबर शेंबर कहाँ, हम तो मातड़ लोग हैं, पुअर पीपल। इजलास से पहले वो मेंबर वगैरह जमा होते हैं, वहीं कोई रिजक रोटी लेन देन की बात हो जाती है, वैसे कहाँ काबू आते हैं ये। जल्दी से इसका सर्टिफिकेट बना दें, मुझे जाना है। तमकिनत को बुलाओ। जी मैम। मलिक साहब वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। छोटी नहीं मैडम जी, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। जब मैं और मेरी बीवी, ये निम्मो मेरा मतलब है, निमरा के एडमिशन के लिए आए थे, तो आपने बड़ा स्ट्रांगली हमको एडवाइस किया था कि बच्ची के साथ घर में भी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करें। इसकी माँ ने तो बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ी सीखने वाले सेंटर में दाखिला भी ले लिया था। बहुत अच्छे। दोनों माँ बेटी घर में भी एक वर्ड उर्दू का यूज़ नहीं करती थी। वाह। अब जब इसकी माँ ने उर्दू पंजाबी छोड़ के अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिया है, तो आपने इसको उर्दू पे डालना शुरू कर दिया। ये तो नाइंसाफ़ी ना मैडम जी, इनजस्टिस। नहीं नहीं मलिक साहब, ये तो कोई इशू ही नहीं है। इशू आपके लिए नहीं है, मेरे लिए बड़ा है। इसकी माँ ने तो अंग्रेज़ी सीख ली है और मेरी माँ, वो तो पंजाबी बोलती है ना, वो इनके साथ कैसे बात करे। मेरे घर में भी हर दूसरे रोज़ वही कुछ हो रहा होता है जो कल आपने इसके साथ क्लास में किया है। मेरी माँ बड़ी बेइज्जती करती है इसकी ऐसे ही। आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आपने जितनी अंग्रेज़ी सिखानी ना, खुद सिखाएं, बच्चों के माँ बाप को इस पे मत लगाएं। पहले आपने मुझे एडवाइस की थी, अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, बाहर निकालें उर्दू को, क्यों परेशान करते हैं बच्चों को। मैंने कहा ना, आप बैठे, अभी टीचर आती है आपके सामने माफ़ी मांगेगी इससे। नहीं मैडम जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ऐन नवाजिश करें, इसका सर्टिफिकेट घर भेज दें। अगर असेंबली का इजलास शुरू हो गया ना, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ, आई वॉकआउट। अब मलिक साहब आप बात तो सुने, मैंने कहा ना कोई इशू नहीं है, अभी मसला हल। क्या हुआ, चले गए? चले गए? 5 लाख का सालाना डोनेशन और 1 बच्चे की फीस, तुम्हारा शीन काफ ठीक करवाने की भेंट चढ़ गया। आइंदा किसी बच्चे के पेरेंट्स को इंग्लिश का नहीं बोलना तुमने। गवार जाहिल, रहने दो इन्हें ऐसे। क्या हो गया अम्मी जी? कुछ नहीं होता, इश्तियाक गया है ना, सब संभाल लेगा।
मान ही नहीं रहे थे ना, खानदानी जिद्दी। मैं भी फिर उनकी गाड़ी के आगे ही लेट गया। मैंने कहा आपकी सरपरस्ती के बगैर हमने स्कूल चलाना ही नहीं है। अगर आप ऐसे नाराज होके जा रहे हैं तो एक बड़े वाला ताला स्कूल को लगा के जाए और चाबी भी साथ ले जाए। बस एक छोटी सी शर्त रखी है उन्होंने कि तमकीनत उनके घर जाके ना उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दिया करे, ऐसी आधा पौना घंटा। मैडम इसके बगैर तो वो मान ही नहीं रहे थे ना, मुश्किल से मना है सिद्धि। अम्मी जी रुखसार ने ये वीडियो बनाई है, उस दिन वही उस कोने में बैठी थी। कंफर्म मुझे याद आ गया। शकूर, यस मैडम। रुखसार को बुला कर लाओ जल्दी से। उससे बोलो सारे काम छोड़कर आए। क्या हुआ मैडम? ये हुआ है। मैंने कहा था ना, मामू बिला वजह इतना ऊंचा नहीं जाते। कुछ तो किया होगा आप लोगों ने भी। और ये जितनी बेइज्जती उनकी हुई है, उसके बाद तो मैं भी आपके स्टाफ को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हें वीडियो किसने भेजी है? अब आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप खुद डीजू को इस घर में इज्जत से वापस लेके आएंगी या मैं ये घर छोड़ के जाऊं? यस मैम, आपने बुलाया था? नहीं, अभी जाओ तुम, जाओ। आप आज ऑफिस नहीं गए? तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। क्यों? हो सकता है हम साथ चलें। कहाँ? मुझे लगता है मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है बाबा। नहीं, कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं। मैं ही माफी मांग लेता हूँ। वो बस ऑफिस मुंह दिखा के आ जाऊंगा। क्लर्कों की हड़ताल है, काम ज़्यादा होता नहीं है, और तब तक तुम नीचे गाड़ी में बैठना। ओ वहीं से पापा की तरफ चलेंगे। शाम तक तुम्हारी शिफ्टिंग भी हो जाएगी। चाय तो ले लो। दीजू, कहाँ जा रही हो? वहीं पे जहाँ पे आप मुझे लेके जाना चाहते थे। जीजू मेरी बात तो सुनो। ये क्या हरकत है? कोई फिल्म चल रही है? नहीं बाबा, किसी एक के जलील होने से अगर काम चल सकता है तो फिर दो क्यों शर्मिंदा हो? बाबा बैग छोड़ दे। मेरा फैसला था ना? नहीं, मेरा फैसला था ना, तो फिर आप क्यों रगड़े जाए बीच में? उतरने दे मेरा भूत यार। जीजू बाबा बैठ के बात कर लेते। छोड़ो बैग छोड़ो, अंदर आओ, चलो अंदर आओ।
ये वीडियो तुमने बनाई है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मैम आपको किसने सेंड की है? इश्तियाक, इसका टर्मिनेशन लेटर बनाकर इसके हाथ में दो। कल से ये मुझे स्कूल में नजर ना आए। ये तो घबराई नहीं। लेटर के अलावा कुछ नहीं, एक दिन की तनख्वाह भी नहीं। तुम्हें क्या हुआ है बेटा अचानक? आपको क्या हो गया पापा? इतनी जल्दी बदल गए? मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। आप कल जो कुछ भी बोल रहे थे सब कुछ भूल गए, वो भी इतनी जल्दी? ऐसी बात नहीं है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बाबा आप ना मुझे सर झुकाए या किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़े अच्छे नहीं लगते। भाई क्या हो गया है? इतना कुछ नहीं हुआ जो बिला वजह दो मुल्कों की जंग बना के बैठ गए हो तुम दोनों। छोटी सी बात। अम्मी मेरे लिए है। अच्छा तो फिर लड़ो, शौक से लड़ो। बाबा अगर आज आपने मेरे लिए हाथ जोड़ लिए तो कल को मेरे लिए हाथ उठाएगा कौन? मैं कर लूंगा बेटा, तुम क्यों मुझे इतना कमजोर समझती हो? बस कर दो बिलाल, बस कर दो। उठो, जाओ अपने ऑफिस जाओ, काम करो कोई। ये लड़की जाने और इसका काम जाने। हाँ अम्मी, मैं जानूं और मेरा काम जाने। प्लीज आप मेरे लिए परेशान ना, और ना ही मेरी वजह से बाबा को परेशान करें। अरे ये देख रहे हो इसे? मैं कह रही थी ना बिलाल, ये लड़की वापस जाने के लिए नहीं आई है। बस कर दो तुम। मैं क्या बस कर दूं? दुर्दाना मेरी तलाक करवाना चाहती थी ना, ये उसकी मनहूस ख्वाहिश डीजू पूरी करेगी अब। ओह तुम चुप नहीं रह सकती? क्या चुप करूं मैं? मुझे इसकी शादी में भी तुमने डांट के चुप करवा दिया था। तो ठीक है, इसकी अलैदगी पे भी खामोश होकर बैठ जाऊंगी। और सख्त होना चाहिए। तुम खुद लिख लो। मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। मैं तो गालियाँ नहीं लिख सकता इसमें। बस ठीक है ना तमकिन? अम्मी जी इबरतनाक होना चाहिए। अम्मी जी इबरतनाक की अंग्रेजी बताओ, मैं लिख देता हूँ। और ये जितनी आग अंदर भरी हुई है ना, मुंह जबानी निकाल देना उन पे। शकूर भाई, शकूर भाई। स्केरी एग्जाम्पल, खौफनाक मिसाल। अगर तुम सब इसकी सिफारिश लेकर आई हो ना, तो मैं एक नहीं सुनूंगी। नो एक्सक्यूज, नो सॉरी। चलो जाओ अपनी क्लासेस में जाओ। मैडम हम यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने या किसी भी किस्म के एक्सक्यूज़ के लिए नहीं आए हैं। इनफैक्ट हम सब तो आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि आप अपने लिए दूसरे टीचर्स अरेंज करें, क्योंकि हम तो कल से नहीं आने वाले। हम सब। ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? हाँ, ब्लैकमेलिंग नहीं है मैडम, ये हमारा डिसीजन है। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग जाएं, जाके स्टाफ में बैठे, मैं आके बात करता हूँ। चलें। जी नहीं इश्तियाक भाई, आज जो बात होगी यही होगी और इसी वक्त होगी। मेरी बात सुनो, जिसके तुम सिफारिशी बनकर आए हो ना, कल को ये भी तुम्हारे साथ ये हरकत कर सकती है। एग्जैक्टली तुम लोगों की प्राइवेसी महफूज नहीं रहेगी। मैडम प्राइवेसी तो हमारी पहले भी कभी नहीं रही यहाँ पे, हर तरफ तो कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, तुम लोगों की वीडियोस बनाकर मैं लोगों को तो नहीं भेजती ना? मैम इस वीडियो में अकेली आप नहीं है, हम सब हैं। जी हमारी ही बेइज्जती हो रही है। एग्जैक्टली। मवेशियों की तरह हाँका जा रहा है हमें। फायजा तुम तो चुप ही रहो, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मैडम हमने जो कहना था ना वो हम कह चुके हैं, बाकी अब आप देख लें। चलो सब। जी मैडम। कुछ नहीं, जाओ।
और सख्त लिखवाओ। अगर तो तुम सोच रही हो ना कि दुर्दाना तुम्हें हाथ जोड़ के लेके जाएगी, तो ऐसा क़यामत तक नहीं होने वाला। उसने ड्रामा करके बाप को भी रोक दिया। अब किसके आसरे पे बैठी हो? चली जाऊंगी अम्मी, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? तुम मुझे माँ नहीं समझती, दूसरे तो समझते हैं ना। किस किस को जवाब दूंगी मैं? जो आपसे बात करे उसे मेरा नंबर दे, मेरे पास भेजें अम्मी। रहने दो तुम। उस दिन हमजा के सामने जो मुझे ड्रामे करी थी ना, सब देख रही थी मैं। जब खुद जवाब देना पड़ता है ना, तो 100 तरह की कहानियां बनानी पड़ती हैं। तुम दुर्दाना को जानती नहीं हो अभी, तो उम्र ने थका दिया उसे। जानती हो ना क्या इल्जाम लगाया था उसने मुझ पे? सोच सकती हो कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। बिलाल और तरह का है, उसने हिम्मत की मेरे साथ खड़ा हुआ। कहाँ है तुम्हारा मुज्जी? तो अकेली खड़ी है ना। अम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं भी उस दिन के इंतजार में बैठ जाऊं जब मुझ पे भी वैसा इल्जाम लगे? जी हेलो, आपका दिया सारा सामान पड़ा है अम्मी जी। मुझे तो लगता है बाकायदा लिस्ट भिजवाई होगी उसने। जो जेवर, कपड़े, जूते साथ लेकर आई थी ना, सब ले गई है। बहुत कुछ ले गई है वो तमकनत, बहुत कुछ। कुछ भी तो उसने रहने नहीं दिया मेरे पास, कुछ भी नहीं। कभी किसी टीचर की हिम्मत नहीं थी कि मुड़कर मुझे जवाब दे, और आज सारी की सारी आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप शुक्र करें आपने पहले ही झलक देख ली। आज सारी आपके सामने खड़ी हुई हैं। कल आप में उनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं होनी थी अम्मी जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो मेरे लिए अपना घर छोड़ दी। नहीं दीपशु, मैंने अपने लिए छोड़ा है। अब क्या करना है? कर लेंगे कुछ ना कुछ, ढूंढ लेंगे कोई जगह। काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, बाद में भी तो वहीं पे जाना है। अब निकाह नामा अपने साथ जेब में लेके घूमता हूँ। सॉरी यार डिज्जू, मैं डिजर्व नहीं करती थी। मुझे ना अपने ऊपर बड़ा ही गुस्सा आता है। तुझे तो इससे भी ज्यादा आता होगा मेरे पे। सारी बात आता होगा, आता है ना, आता ही होगा। खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही उनके जवाब भी दे रहे हो। हाँ तो सारा किया कराया भी तो अपना ही है ना। मैं अम्मी को बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या मतलब नहीं नहीं? वो नहीं यार, बिल्कुल नहीं। यार मुझे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना। इस सिचुएशन का हम हल कैसे निकालें अकेले? मैं कर रहा हूँ ना। मुझे क्या कर रहे हो यार? यार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी सर पे पड़ी है। सॉरी, मैंने आज साहब से बात की है कि गोदाम में एक कमरा है, वहाँ पे कुछ दिन रह लूँगा। 1-2 दिन में घर का भी कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा, हो जाएगा सब ठीक। जी मैं भी साथ। और नहीं यार जीजू कैसी बातें करती है, गोदाम है वो, मैं तो जैसे तैसे करके रह लूँगा।
तू कैसे रहेगी वहां पे? वैसे भी 3-4 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कर। मुझे क्या हो रहा है यार हमारे साथ? मेरे भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा यार। कभी दिल वाली